प्रैक्टिकल बात करते हैं ना, मतलब जिससे जो तुमको वैसे नहीं मिले। मतलब तुम कितनी 100 पेज की गीता पढ़ लोगे, तुमको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या सही है क्या। इवन महाभारत में भी आचरण तुम देखोगे लोगों का कि भाई कहानी कैसे लिखी गई है, तो कहानी समझो ना, बस कहानी समझाओगे तो तुम समझ जाओगे। तो कि जब भीष्म पितामह से कृष्ण की बात हुई तो क्या हुई, कर्ण से कृष्ण की बात हुई तो क्या हुई, या फिर और भी जो भी गांधारी से उसने बात की तो क्या बात की। यदि हम कृष्ण को सेंटर कैरेक्टर लेके चल रहे हैं, जो जिस जैसा हमको बनना चाहिए, समझ रहे हो, वो क्या है, वही है ना। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों बोलते हैं कि राम जैसा बनो, तो इसमें लेके कृष्ण जैसा बनो। कृष्ण जैसा बनो मतलब कि भाई इस टाइप के गुण दिखाओ तुम अपने अंदर ना। सनसेट मस्त है ना। So we are back to witnessing sunset. हाँ, फाइनली वो सारा टर्बुलेंट थॉट वाला सब हट गया है, वापिस हम आ चुके हैं सनसेट पे। जो कि ये सब क्या है ना, जितना तुम टाइम वेस्ट करोगे इन सब चीज़ों के ऊपर उतना ही है, तुम अपने काम पे लगे रहो। अभी अपना काम क्या था कि भाई ये सारी चीज़ों को खोज पड़ताल करके कि कौन सी चीज़ कैसे काम करती है, कौन सी कहानी कैसी लिखी गई है, इन कहानियों के अंदर कॉमन चीज़ क्या है, धर्म जो बोला गया है। क्योंकि बुद्ध ने भी धर्म नहीं बोला, उसने धम्मा बोला है। मतलब धम्मा वो वही चीज़ है एक्चुअली, वो उसने थोड़ा लैंग्वेज डिफरेंस हो गया ना बहुत टाइम बाद कि वो वैसे हो जाते हैं ना अपने कि जैसे कोई भाषा आती है वो बदलती रहती है ना धीरे धीरे समय के साथ। कोई लोग अलग टाइप के उसको बोलना स्टाइल से बोलने लग जाएंगे, थोड़े टाइम के बाद वो वर्ड ही बदल जाएगा। तो वो क्या है, वो भी धम्मा ही है। धम्मा वो धर्म ही है, मतलब उसका एक्चुअली मतलब वही है। और बुद्ध ने भी क्या धर्म चक्कर लगाया था उसने भी। तो इवन बुद्ध ने भी एक्चुअली में एग्जैक्टली वही काम किया है, इवन उसने दिखा के किया है, मतलब तो बोलते हैं मतलब। और इवन तुम बुद्धिस्ट फिलोसफी तो पढ़ोगे ना अच्छे से, उसमें पूरा ऐसे धर्म चक्र और उस सब के हिसाब से पूरा उन्होंने है। ये इंडिया वालों को लगता है कि ये बुद्ध का कुछ अलग सिस्टम है, इसका सेम ही सिस्टम है। वो कृष्ण ने जो बात कही है और बुद्ध ने जो बात की है वो एक ही बात कही है, दोनों धर्म के बारे में है। ये तो बिल्कुल डायरेक्ट धर्म के बारे में है। अब राम के स्टोरी में ऐसा कुछ धर्म के बारे में बात उसने डायरेक्टली बोली वो ऐसा है नहीं। तो आई थिंक लोग उसका आचरण देख के करते हैं कि भाई वो उसने कैसे एक्ट किया सिचुएशंस के अंदर ना, इस सिचुएशन में उसने ऐसे एक्ट किया, इस सिचुएशन में वैसे एक्ट किया। ये एयरपोर्ट हमेशा ऐसे भूल जाता हूँ मैं कान में लगा के, ये ऐसे याद ही नहीं रहती इनका, तो आदत ऐसे हो जाती है भाई खतरनाक। एयरपोर्ट हाँ, तो वही है भाई, अपने काम पे फोकस करो। जैसे मैं योगा वोगा का डिस्कस कर रहा हूँ, नॉलेज इंपॉर्टेंट है, ये नॉलेज ही एक्चुअली ज़रूरी है सबसे। लोग तुमको डिस्ट्रैक्ट करते रहेंगे कि हाँ ऐसे वैसे, ये बेसिकली अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है ना। सी हो क्या रहा है, ये पूरी लाइफ क्या है, तुम्हारी पूरी लाइफ एक बेसिकली तुम एक अटेंशन का तुमको टाइम पीरियड दिया गया है कि 80 साल तुम अटेंशन दे सकते हो, किस चीज़ पे तुम दोगे वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। अब देखो कैपिटलिज्म कैसे बिहेव करता है। कैपिटलिज्म बिहेव करता है कि बार बार अटेंशन दो मुझे, तो तुम हर 3 साल में लैपटॉप बदलो, ज़्यादा अटेंशन दो उसको, ठीक है। जितना ज़्यादा तुम अटेंशन दोगे वो मनी की टर्म्स में हो जाएगा, उतना तुमको और पैसा कमाना पड़ेगा उसके हिसाब से। अब ये थोड़ा, और बाकी जिस चीज़ को ये अपना जो ये सेक्सुअल लव जो कंसिडर होता है उसमें भी तो अटेंशन ही है। कितनी लड़ाई होती है भाई कि तुम बात नहीं करते हो, तुम शेयर नहीं करते हो, तुम ऐसा हो तुम वैसे हो, मतलब कि तुम अटेंशन दो बेसिकली। जो कि फाइनली जो आउटवर्ड सीकिंग लोग होंगे वो हमेशा अटेंशन सीक करेंगे, उनका एम वही होता है। और यदि तुम उसको वैसे अटेंशन नहीं दोगे तो वो फिर जबरदस्ती करेंगे और फोर्स यूज करेंगे। इट्स लाइक मान लो कोई मेडिटेशन में बैठा हुआ है बुद्ध बन के, तो मतलब वो किसी को अटेंशन दे ही नहीं रहा है, तो वो जो बाहर वाला बंदा है उसको बहुत बेचैनी हो रही है इस चीज़ से, एंग्जाइटी हो रही है उनको। तो ये जो है आउटवर्ड सीकिंग लोग हैं ये, समझ रहे हो।